देखिए जो बच्चे 60 to 90% सिलेबस करके बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली बहुत डिफरेंट वे में उनको चलना पड़ेगा कि अगर वो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो उनको मेरी अब पसंद नहीं आएगी, जो मैं बोलूँगा कि जितना आपने सिलेबस कर लिया, अगर वो 60% से ज़्यादा है, आपने जितना सिलेबस कर दिया है वहाँ पर अब जो है आप लगा दो फुल स्टॉप। जी हाँ, फुल स्टॉप लगा दो, इसके आगे सिलेबस करने की कोशिश मत करो। अब आप जो है सबसे पहले रिवीजन मोड के ऊपर आ जाओ और रोज जो है कम से कम आपको 3 से 4 घंटे रिवीजन को देने ही देने हैं। ऐसे बच्चे जिनका 60 to 90% सिलेबस जो है अभी तक हुआ है, और वो 3 से 4 घंटे रिवीजन में उनके लिए भी वही चीज़ है कि अकाउंट्स के अंदर रोज एएस वाला पार्ट हो गया, लॉ में जितना भी आपका अदर लॉ वाला पार्ट है, उसके बाद आपका टैक्स के अंदर जितना भी आपका जीएसटी वाला पार्ट आ जाता है, कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका स्टैंडर्ड चैप्टर, मार्जिनल चैप्टर, बजट चैप्टर, ये वाला पार्ट। उसके बाद आपका बात करूं एडवांस अकाउंट्स के अंदर तो वहां पर भी आपके पास एएस वाला पार्ट। ऑडिटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला। ईआईएस एसएम के अंदर अगर बात करूं तो एसएम, और एफएम इको के अंदर बात करूं तो इको। तो ये वाला पार्ट आपने जो है रोज 3 से 4 घंटे लगा के रिवाइज करना है। और कैसे रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट रिवीजन बुक आपको मिली है, जो परफेक्ट रिवीजन आपके पास बुक है और नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं, एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट लेकर के ये आपको किताब आपके घर तक पहुंचाई जाती है, इसको जरूर लें। और ये वाला पार्ट जो है आप उसमें से रोज रिवीजन करें 3 से 4 घंटे। हाँ, आपको लगता है कि मैं इस बुक की इस समय प्रमोशन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सोच लीजिए वो जब आपको बुक पहुंचेगी ना तो आपको उसकी वर्थ समझ में आती है कि ये बुक जो है सिर्फ बच्चों को पास करवाने के मकसद से डेवलप की गई है। इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, इवन इन सम केसेस वी पे द कोरियर चार्जेस ऑफ 400-450 जब ऑर्डर्स हमारे पास केरला और तेलंगाना से आते हैं। चलिए वो बात की बातें हैं। तो जिनका 60 to 90% है, रिवीजन 3 से 4 घंटे जो है उनको रोज करनी है। उसके बाद इनको क्या करना है, इनको टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट कि मुझको कम से कम वीक के अंदर अब 2 मॉक टेस्ट करने, कम से कम वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट, 2 नहीं कहूंगा, चलो 2 से 3 कर लो, 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है करने शुरू कर देने। जो पेपर्स हो गए हैं, जिनका सिलेबस अच्छा हो गया है, उनके 2 से 3 मॉक टेस्ट करना शुरू कर दो। इसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसके अंदर आप लोग 60 to 90% वाले बच्चे जो है अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें, और वो भी कोशिश करेंगे बस मात्र 80% तक हो जाए। जिनका ऑलरेडी 80% या उससे ज्यादा हो गया वो फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि देखो जितना आपने सिलेबस किया है ना वो भी अगर आपने 100% कर लिया तो आप एग्जाम निकाल लेंगे। 100% कोर्स करने से कभी भी कोई झंडे नहीं गड़ जाते, ये बता दूं। आपका मेन मकसद है कि आपको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए आपको मैंने बताया क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि हमें रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करनी है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने।